लोगों मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मुमकिन है कि इस साल के बाद मैं तुमसे दोबारा न मिल सकूं। ये अल्फाज थे हमारे महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब वो खुतबा हज्जतुल वदा देने लगे। ये वो खुतबा है जो पूरी इंसानियत की निजात का रास्ता रखता है और मुसलमानों के लिए कानून की हैसियत रखता है। अगर तुम मुसलमान हो तो तुम्हारे ऊपर ये जरूरी है कि तुम जिंदगी में एक बार इस खुतबे को बड़े गौर और फिक्र से सुनो। आओ मैं तुम्हें अपने नबी का आखिरी तफसीली खुतबा सुनाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से इस तरह मुखातब हुए कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हम उसकी हम्द करते हैं, उससे मदद मांगते हैं और उसी से बख्शिश चाहते हैं। ऐ लोगों मेरी बात गौर से सुनो, क्योंकि मुमकिन है कि इस साल के बाद मैं तुमसे इस जगह दोबारा न मिल सकूं। ऐ लोगों, जिस तरह ये दिन, ये महीना और ये शहर हुर्मत वाले हैं, इसी तरह एक दूसरे की जान, माल और इज्जत भी तुम पर हराम है। ऐ लोगों याद रखो, तुम्हें अपने रब के सामने हाजिर होना है और वो तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछेगा। खबरदार, जमाना जाहिलियत की तमाम रस्में मेरे कदमों के नीचे खत्म की जाती हैं। जाहिलियत के तमाम खून माफ किए जाते हैं और सबसे पहले मैं अपने खानदान के खून रबिया बिन हारिस के खून को माफ करता हूँ। और जमाना जाहिलियत का सूद भी खत्म किया जाता है और सबसे पहले मैं अपने चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद खत्म करता हूँ। ऐ लोगों, औरतों के बारे में अल्लाह से डरो, तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर हासिल किया है। तुम्हारे उन पर हुकूक हैं और उनके भी तुम पर हुकूक हैं। उनके साथ अच्छा सलूक करो। मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अगर उन्हें मजबूती से थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब है और दूसरी मेरी सुन्नत। ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप भी एक है। किसी अरबी को अजमी पर और किसी अजमी को अरबी पर, न किसी गोरे को काले पर और न काले को गोरे पर कोई फजीलत है, मगर सिर्फ तकवे की वजह से फजीलतें हासिल होती हैं। तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान का माल उसकी खुशी के बगैर कभी हलाल नहीं होता। ऐ लोगों, मेरे बाद कुफ्र में न लौट जाना कि एक दूसरे की तुम गर्दनें मारने लगो। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो ये पैगाम उन लोगों तक पहुँचा दें जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, क्योंकि बहुत से वो लोग जो बाद में सुनेंगे मुमकिन है कि वो लोगों से ज्यादा अच्छी तरह समझें जो यहाँ मौजूद हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि क्या मैंने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया? तो सारे के सारे लोग बैक जुबान गोया हुए कि जी हाँ, आपने पैगाम पहुँचाया नहीं बल्कि पैगाम पहुँचाने का हक अदा किया है। फिर मेरे और आपके महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक उंगली को आसमान की तरफ उठाकर 3 मरतबा फरमाया, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना, ऐ अल्लाह गवाह रहना, मैंने आपका पैगाम आपके बंदों तक पहुंचा दिया है। तो अब आपका ये फर्ज है कि अपने नबी के पैगाम को आगे पहुंचाओ और इस खुतबे पर अमल करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आखिरी तफसीली खुतबा दे के वो आपका महबूब अपनी उम्मत से जुदा हो गया।